everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. As I told you that this time I am dealing with environment, ecology and disaster management and this is again a continuity lecture. जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, अभी सिर्फ 2 वीडियोस हुई हैं, प्लीज गो एंड वॉच देम एंड यस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हमारे इकोसिस्टम के बारे में. हमने मोस्टली बात की थी कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में एंड आई टोल्ड यू कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू गेट यू बायोम्स. नाउ व्हाट आर बायोम्स? बायोम्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब मैंने जनरल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपना बनाया था जिसमें मैंने आपको बायोम्स का एक डेफिनेशन समझाया था. अब नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज व्हाट इज एक्चुअली अ बायोम. बायोम है मेजरली एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जिसको आपने हिस्सों में बांटा हुआ है. सो व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसको आपने हिस्सों में बांटा हुआ है. अब आपने उसको हिस्सों में कैसे बांटा? नॉट लाइक दिस ऑब्वियसली. ये है तो आपने उसको ऐसे हिस्सों में बांटा हुआ है. यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे अलग, फिर यहाँ पे अलग, फिर यहाँ पे अलग. और ये आपने किन बेसिस पे बांटा है? ये आपने बांटा है उनको क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस के ऊपर और दूसरा बांटा है प्रेसिपिटेशन और सिंपली रेनफॉल के ऊपर. सो व्हाट इज इट? इट इज टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है गो एंड वॉच द लेक्चर नंबर 1. उसमें बायोस्फीयर का डेफिनेशन मैंने समझाया है. सो दैट इज सो बायोम इज दैट टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर जिसको डिवाइड किया गया है इनॉर्मस रीजन्स में. बहुत जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बांटा गया है इनॉर्मस रीजन्स में. और उन रीजन्स को बांटा कैसे गया है? बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड प्रेसिपिटेशंस. अगर हम बात करें कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस और प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है हर एक डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन, हर एक डिफरेंट प्रेसिपिटेशन, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के ऊपर ही आपका वहाँ पे कैसा फ्लोरा, वहाँ पे कैसा ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, वो डिपेंड करेंगे. अब बहुत बड़ा जंगल होगा या खाली मैदान होगा, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके एनिमल्स कैसे होंगे. तो नंबर 1 पॉइंट इज दे विल हैव डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना. तो इन चीज़ों के बेसिस के ऊपर जब हम डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस और प्रेसिपिटेशंस में बांटते हैं, इसकी वजह से फ्लोरा और फौना दोनों का दोनों डिफरेंट हो जाएगा. नाउ अब देखिए, एक हिस्सा है, आपने बोला कि ये हिस्सा जो है एक डिफरेंट बायोम है, इसके ऊपर जो है एक डिफरेंट बायोम है. क्यों हमने बोला? क्योंकि हमने देखा कि एक स्पेसिफिक रीजन में क्या है, एक ही तरह के प्लांट्स हैं, एक ही तरह के ट्रीज हैं, एक ही तरह के एनिमल्स का यहाँ पे अबंडेंस है. कहने का मतलब नो 2 बायोम, कोई भी 2 बायोम अगर आपने उनको डिफरेंट क्या नाम है बायोम में क्लासिफाई किया है तो 2 बायोम, कोई भी 2 बायोम आर नॉट गोइंग टू बी अलाइक. तभी तो हमने क्लासिफाई किया है. अगर 2 बायोम्स एक जैसे हो गए तो क्लासिफिकेशन तो फेल हो गया, राइट? अब लाइक आई टोल्ड यू, बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल. नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज इक्वेटर से लेके अगर आप पोल्स की तरफ जाएं, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर के ऊपर आपकी डायरेक्ट सन रेज पड़ता है, राइट? तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा. टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेनफॉल भी ज़्यादा होगा. नाउ फ्रॉम इक्वेटर, आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर घटेगा, बिकॉज पोल्स आर एक्सट्रीमली ठंडा और दे एक्सट्रीमली कोल्ड, राइट? सो वहाँ पे जाएंगे तो एक तो आपका टेम्परेचर भी घट जाएगा और दूसरा आपका रेनफॉल भी घट जाएगा. रेनफॉल भी घट जाएगा. अब इक्वेटर से पोल तक जाते जाते स्पीशीज में हमको डाइवर्सिटी दिखना कम हो जाती है. डाइवर्सिटी मतलब स्पीशी, आई टोल्ड यू कि एक ही क्या नाम है, एक ही जैसे कि स्पीशी हो गए, जैसे कि टाइगर है तो सब टाइगर्स का अंडर 1 स्पीशी. तो इक्वेटर से पोल जाते जाते स्पीशी डाइवर्सिटी इट ऑन डिक्रीजिंग. इसको हम बोलते हैं प्यार से लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. क्या बोलते हैं प्यार से? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. कहने का मतलब इक्वेटर टू पोल जाते जाते टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों के दोनों कर देते हैं. घटने की वजह से यहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी भी घटती है. मतलब इट हैज लैटिट्यूड, इसको हम प्यार से बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. अगर आप ट्रॉपिक्स की बात करें, ट्रॉपिक्स का मतलब क्या हो गया? नियर टू द इक्वेटर.
वही हो गए जो आपके इक्वेटर के पास वाले एरियाज हैं, दे आर ट्रॉपिकल एरियाज। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें या ट्रॉपिक फॉरेस्ट ही बात करें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 10 से लेके 15 टाइम्स या गुना जो स्पीशी डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू योर टेम्परेट, इन कंपैरिजन टेम्परेट। फाइन। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल मतलब नियर टू द इक्वेटर, अगर आप उसको कंपेयर करें टेम्परेट के साथ, तो टेम्परेट के कंपैरिजन में यहाँ से 15 से लेके 25 डाइवर्सिटी है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। फाइन। अब ऐसा क्यों है, व्हाई इज इट दैट कि इक्वेटर पोल्स की तरफ जाएं तो यहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी क्यों घटना शुरू हो जाती है, या फिर वाइस वर्सा पोल से इक्वेटर आएंगे तो स्पीशी डाइवर्सिटी क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ट्रॉपिक्स के पास यू हैव बेटर सनलाइट एंड सन इज द बिगेस्ट एंड द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या, इट इज द सन, इट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सनलाइट होगा जहां पे बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी वजह से क्या होगा, बेटर कंडीशंस होंगी। बेटर कंडीशंस किस चीजों के लिए होगी, फॉर फ्लोरा। अगर फ्लोरा अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उस पर फीड करने वाले फौना, क्योंकि फ्लोरा इज व्हाट, जो आपके प्लांट्स प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी दे आर योर प्रोड्यूसर्स, वही आपके ऑटोट्रॉप्स है ना। और अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड जो हम आगे बात करने वाले हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपके जो फूड चेन का भी पार्ट है, फूड वेब का भी ऑलवेज प्रोड्यूसर्स। तो फ्लोरा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उन पे फीड करने वाले फ्लोरा ज़्यादा होंगे, फिर ऑब्वियसली आपके ऑटोट्रॉप्स, फिर आपके हर्बीवोरस, फिर उनको खाने वाले कार्निवोरस। तो इट विल हैव बेटर कंडीशंस फॉर फ्लोरा एंड ऑब्वियसली वाले फौना। बेटर कंडीशंस का मतलब क्या हो गया, हायर प्रोडक्टिविटी। जब कंडीशंस अच्छी होंगी तो प्रोडक्टिविटी भी कैसी होगी, प्रोडक्टिविटी भी बेटर होगी। अब कंडीशंस, सनलाइट है, कंडीशंस अच्छी हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, क्या बोलते हैं इसको प्यार से, वी कॉल इट नीशे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इकोलॉजिकल नीशे जो है बहुत अच्छा, और इकोलॉजिकल नीशे अच्छा होगा, ऑब्वियसली नीशे अच्छा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। फॉर जिन लोगों को नहीं पता है व्हाट इज़ नीशे, गो चेक आउट द लास्ट वीडियो, उसमें हमने नीशे के बारे में पढ़ा है। फाइन। अब जब हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, स्पीशी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नोन एज स्पीशी रिलेशनशिप और SAR या स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। अब स्पीशी एरिया रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जैसे या एक एरिया की जो स्पीशी डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक एरिया में जो स्पीशीज हैं दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे का जो एक्सपोज्ड एरिया है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो स्पीशीज है वो भी बढ़ती जाएंगी अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसको हम बोलते हैं स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। इसको जरा समझिएगा आप, जैसे कि जैसे एरिया, ठीक है। पहले इतने एरिया में कुछ स्पीशीज रह रही थी। इतने एरिया का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ आप एरिया देखें, आप एरिया के अंदर सारे बायोटिक और को देखिए। आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, आपको हर चीज बायोटिक और एबायोटिक के हिसाब से पढ़ना है। फाइन। सो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑब्वियसली द स्पीशीज जो यहाँ पे रह रही है, और एबायोटिक क्या हो गया, सॉइल, वाटर, योर एयर, सिंपल रिसोर्सेज। तो इतने जो आपका एरिया है उसमें जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो वहाँ के एबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज करके वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इतना एरिया था, अब आपने इतना कर दिया के कंपैरिजन में ये जो एरिया है वो बड़ा है, सो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो एरिया है वो बड़ा है। फाइन।
मतलब जो पहले यहाँ पे सॉइल थी वो सॉइल भी बढ़ गई, जो पहले यहाँ पे वाटर था वो भी बढ़ गया, जो यहाँ पे पहले एयर रिक्वायरमेंट था वो भी बढ़ गया। मतलब टोटली अगर हम बात करें ऑल इन ऑल में जो आपके रिसोर्सेज थे वो भी बढ़ गए। पहले के लिए इतना एरिया था, अब इतने एरिया में वो जो 10 है वो भी तो ग्रो करेंगे। जब 10 ज़्यादा है उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, दे विल मल्टीप्लाई। फाइन, तो क्या हुआ, जैसे जैसे इनक्लोज्ड एरिया बढ़े वैसे आपके स्पीशीज भी बढ़ गए। समझ आ गया? लेकिन ऐसा होता है सिर्फ अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्या होता है? अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब आप इसमें सोचें, एक ऐसा समय आएगा जब रिसोर्सेज जो है वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे, रिसोर्सेज जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और अब जो स्पीशीज हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए आपस में कंपटीशन में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ जाएंगे। मतलब पहले स्पीशी भी बढ़ा, रिसोर्सेज भी यूज हो रही है, अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक थ्रेशोल्ड आएगा जब उनका ग्रोथ होना बंद हो जाएगा और वो लोग आपस में ही कंपटीशन करना शुरू कर देंगे। अगर प्यार से बोला जाए, इट इज नोन एज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अब उन सबके बीच में एक कंपटीशन आ जाएगा कि जो फिट होगा वही आगे जाके सर्वाइव करेगा। और इसको हम प्यार से बोलते हैं स्पीशी एरिया रिलेशनशिप, की स्पीशीज का क्या रिलेशनशिप होता है एरिया के साथ, और एरिया बढ़ने से कैसे स्पीशीज बढ़ती है अप टू अ सर्टेन लिमिट। व्हाई? बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन लिमिट उनके बीच में कंपटीशन जो है होना शुरू हो जाएगा। फाइन, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। सो नेक्स्ट अप, और द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज द नेम्स ऑफ बायोम्स, या डिफरेंट बायोम्स जो हमने बांटे हुए हैं। ठीक है? So number one is what? Number one is your tundra. नंबर 1 क्या आ गया? नंबर 1 आ गया आपका टुंड्रा। मैंने पहले भी कहा था टुंड्रा का मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीम कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड कहाँ पे होगा? आपके नॉर्दर्न एंड सदर्न रीजन्स में होगा। नॉर्थ एंड साउथ क्या? पोल्स। वो आ गया आपके टुंड्रा रीजन। ओके, सो मैं एक और वीडियो लाऊंगी मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको ग्रासलैंड्स एंड आपको पूरा ये जो है आपका टुंड्रा, फिर आपका चाहेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसको हम मैपिंग के थ्रू करेंगे, ताकि आपको अगर आप जब विजुअली देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे इनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट बायोम्स में। सो नॉट टू वरी, अभी आप इसको ऐसे समझें, और जब भी आप इसको पढ़ रहे हैं आई रिक्वेस्ट यू, या तो आप अपने फ़ोन पे कोई ऐसी इमेज खोलें वर्ल्ड मैप का, या फिर एटलस रख के इसको पढ़ें, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आपको याद भी रहे। ठीक है? टुंड्रा की बात किया जाए, सो आई टोल्ड यू इट इज एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न एंड सदर्न, दैट इज योर पोल्स। अब इतनी सर्दी होगी तो ट्रीज कैसे इतने ज़्यादा उगेंगे? सो इट विल हैव डिवॉइड, तो इट विल बी डिवॉइड ऑफ ट्रीज, और दे विल बी नो ट्रीज, और अगर होंगे भी तो बहुत ज़्यादा कम, या फिर मोस्टली श्रब्स यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है? और अगर हम फौना की बात करें, सो इट इज़ रेनडियर, पोलर बेयर, आर्टिक फॉक्स एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है इसके फौना की। नेक्स्ट इज योर डेजर्ट। पहली बात तो डेजर्ट हम बोलते किसको हैं? हम वो एरियाज जहां की एनुअल प्रेसिपिटेशन, एनुअल रेनफॉल कितना है? 25 सेंटीमीटर से कम है, हम उन एरियाज को बोलते हैं कि वो क्या है? डेजर्ट एरियाज हैं। ठीक? अगर डेजर्ट की बात किया जाए, डेजर्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं आपके? या तो हॉट डेजर्ट्स हो सकते हैं, या तो आपके कोल्ड डेजर्ट्स हो सकते हैं। अब ये हॉट और कोल्ड कैसे बनते हैं, दिस इज अ ज्योग्राफी टॉपिक। तो जब आपका ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तो चल ही रहा है, तो आप उसमें आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे क्या क्या कंडीशंस में हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स बनते हैं। बट अगर हम इन्वायरमेंट के हिसाब से बात करें तो आपके दो तरीके के डेजर्ट्स होते हैं, दे आर हॉट एंड कोल्ड। अगर हम हॉट की बात करें, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे दिया है, दे आर योर सहारा डेजर्ट, योर कालाहारी थार डेजर्ट जो ऑब्वियसली इंडिया का है, एंड अगर हम कोल्ड की बात करें तो इधर टकला मकान ऑफ चाइना, इसके अलावा आपका एटाकामा पैंटागोनिया एंड गोबी डेजर्ट, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं फॉर योर कोल्ड डेजर्ट। फाइन। और अगर हम बात करें कि किस तरीके का यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना होता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि रेतीला इलाका है तो थॉनी
बुशेस या कैक्टस, और यहाँ पे जो फौना होता है दे आर मोस्टली रेप्टाइल्स, स्नेक्स एंड स्मॉल मैमल्स। फाइन। अब डेजर्ट, जैसे मैंने बोला डेजर्ट क्या है, ये वो एरिया है जहाँ का रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन कितना है, इट इज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये वो एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेकिन रेनफॉल बहुत कम है। अब लास्ट लेक्चर में भी आई टोल्ड यू कि अगर हम लैंड और वाटर के को कंपेयर करें, लैंड जो है जल्दी गर्म भी हो जाता है इन कंपैरिजन टू वाटर, एंड जल्दी ठंडा भी हो जाता है इन कंपैरिजन टू योर वाटर। ठीक है, तो क्या होगा, दिन के टाइम पे लैंड बहुत जल्दी गर्म और रात के टाइम पे लैंड बहुत जल्दी ठंडा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कहाँ पे? डेजर्ट एरियाज में। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? डायूर्नल इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में या एक लार्ज जो है डायूर्नल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? डेजर्ट एरियाज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बायोम इज योर टाइगा। अगर हम टाइगा की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा से जस्ट नीचे, दैट इज इन योर नॉर्दर्न यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, एंड इन कंपैरिजन टू टुंड्रा यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? मॉडरेट होता है। किसके कंपैरिजन में? टुंड्रा के कंपैरिजन में। नाउ टाइगास आर वेरी इंपॉर्टेंट। टाइगास को हम बोरियल और स्नो फॉरेस्ट भी प्यार से कहते हैं। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द बोरियल फॉरेस्ट और द स्नो फॉरेस्ट, एंड दे आर द लार्जेस्ट लैंड बायोम्स। सो दे आर द लार्जेस्ट लैंड बायोम्स। अगर हम इनके फ्लोरा और फौना की बात करें, सो व्हाट डू दे हैव? यू हैव पाइन, कॉनिफेरस, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके साथ अगर हम फौना की बात करें, यू हैव हॉक्स, क्योंकि ठंडी है, जितनी टुंड्रा में उतनी तो नहीं है पर ठंड तो है ही है। सो मोस्टली दे आर फर बेरिंग कार्निवोरस एनिमल्स। इसी के साथ साइबेरियन टाइगर एट्सेट्रा आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट फौना जो यहाँ पे मिलता है। फाइन। अब ये जो आपका टाइगा है ना, क्योंकि हमने बात किया कि इसको क्या बोलते हैं? बोरियल फॉरेस्ट या स्नो फॉरेस्ट कहते हैं। सो दे हैव प्लेंटी ऑफ स्नो ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग विंटर्स, एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग योर समर्स। सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है, और अगर हम गर्मियों की बात करें तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल यहाँ पे जो हमको देखने को मिलती है, एंड दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बायोम्स। ठीक। नेक्स्ट, जब हमने थर्ड वाला कर दिया, नेक्स्ट विच वी हैव इज सवानास। नाउ व्हाट आर सवानास? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके फीचर के बारे में, इट इज दैट दे हैव डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। कहने का मतलब है व्हेन दे आर वेट, दे आर एक्सट्रीमली वेट, और जब इनमें ड्राई सीजन आता है तो दे गेट एक्सट्रीमली ड्राई। तो यहाँ पे वेट और ड्राइनेस एक्सट्रीम जो है लिमिट्स में होता है। अगर हम सवानास की और ऐसा टेम्परेचर या ऐसा क्लाइमेट आपको बेस्ट कहाँ दिखता है? बेस्ट दिखता है आपको सूडान, दैट मीन्स अफ्रीका। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अफ्रीका, अफ्रीकन सफारी, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ सफारीज। नाउ अफ्रीका है, अफ्रीका में आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या डाइवर्सिटी मिलती है? आपको वहाँ पे मिलते हैं लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सो सवानास आर ऑल्सो होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स, और इसको हम प्यार से बिग गेम कंट्री भी कहते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो सवानास है ये एक्सटेंसिवली सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं आपके सूडान, दैट इज़ अफ्रीका, और इसको हम लैंड ऑफ सफारीज और बिग गेम कंट्री भी कहते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सवानास के फ्लोरा और फौना के बारे में, तो फ्लोरा की बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉल ट्रीज पाए जाते हैं, लेकिन स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं। स्कैटर्ड मतलब एक ट्री यहाँ है, फिर आगे दूर जाके होगा। सो दे आर टॉल ट्रीज बट दे हैव स्कैटर्ड ट्रीज। फाइन। और अगर हम इनके एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे चीता, हाइनास, एंटीलोप, जीब्रास कुछ यहाँ के जो प्रोमिनेंट फ्लोरा है यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर हम ट्रीज की बात किया जाए तो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट टाइप ऑफ ट्रीज जो यहाँ पे मिलते हैं, दे आर योर acacias. Fine. Next up we have our grasslands. जब हमने कल इकोटोन के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो इकोटोन में हमने ग्रासलैंड्स के बारे में भी पढ़ा था। सो ग्रासलैंड्स आर व्हाट? ट्रीज
और डेजर्ट के बीच का, या डेजर्ट और ट्रीज के बीच में एक ट्रांजिशनल जोन आता है, एक ट्रांजिशनल पीरियड एरिया आता है, जिसको हम प्यार से ग्रासलैंड्स कहते हैं। अगर ग्रासलैंड्स की बात किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके नॉर्थ अमेरिकन एंड यूक्रेन वाले साइड। मतलब यहाँ पे क्या है? लो रेनफॉल। ऑब्वियसली लो रेनफॉल है तभी तो इतना ज़्यादा वहाँ पे जो प्लांट्स है उग नहीं पाते। अगर बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होगा तो क्या हो जाएगा? इट विल टर्न इनटू अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फाइन, तो यहाँ पे रेनफॉल कम है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? आपके ग्रासलैंड्स हैं। और ग्रासलैंड्स की बात किया जाए तो ग्रासलैंड्स क्या है? यहाँ पे प्रोमिनेंट जो आपके फ्लोरा है वो यहाँ पे ग्रासेस होंगे। एंड एनिमल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे बाइसन, रोडेंट्स एंड वुल्व्स जो हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके यहाँ की जो फ्लोरा जो फौना है यहाँ पे जो पाया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको बायोम्स का बताऊंगी, नेक्स्ट या फिर जब भी आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ मैप्स, आपको मैं बायोम्स के बारे में बताऊंगी, तब मैं आपको ग्रासलैंड्स, क्योंकि ये दो तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट ऑल्सो। नेक्स्ट अप विच वी हैव नंबर 6 पे, दैट इज योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो क्या होगा? ऑब्वियसली रेन मतलब रेनफॉल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंस में होता है और ट्रीज भी होते हैं बहुत ज़्यादा घने, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, वेस्टर्न, अगर इंडिया की बात किया जाए तो वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात किया जाए तो हम सबसे ज़्यादा किसके बारे में पढ़ते हैं? वी टॉक अबाउट द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। और अगर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात किया जाए तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है ब्राज़ील में, उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? सेल्वास कहते हैं, ठीक है। अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात, एक तो ट्रॉपिकल आई टोल्ड यू इक्वेटर से लेके पोल पर जाते जाते या पोल से इक्वेटर पे आते आते क्या हो जाता है? स्पीशीज जो है वो बढ़ती जाती हैं, पोल्स पे कम और नीचे आते आते बढ़ जाएगा। अब ये ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एरिया वाइज 7% ऑफ अर्थ का सरफेस ये कवर करता है। लेकिन यहाँ पे आप डाइवर्सिटी देखें, स्पीशीज देखें तो 40% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो यहीं पर ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हमने इससे पहले ही पढ़ा है, इक्वेटर से लेके पोल तक जो स्पीशीज है वो कम होते जाते हैं और पोल से इक्वेटर से आते आते स्पीशीज जो है वो बढ़ते जाते हैं। फाइन, अगर इनकी एग्जांपल्स देखा जाए तो यहाँ पे लाइकन्स, मोसेस पाए जाते हैं। एंड एनिमल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एट्सेट्रा यहाँ पे बहुत तादाद में पाए जाते हैं। लास्ट बायोम विच वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज योर टेम्परेट। अब ट्रॉपिकल का मतलब आपका गर्म एरिया, टेम्परेट का मतलब आपके ठंडे एरियाज। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके एक्सट्रीम कहाँ पे एक्सटेंड करता है? ये सेंट्रल एंड सर्दर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, चाइना, जापान एट्सेट्रा। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात किया जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर इज क्वाइट एवरेज एंड रेनफॉल जो है यहाँ पे एबंडेंस में पाया जाता है। फाइन, और ये वो एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव माने जाते हैं फॉर एग्रीकल्चरल एरिया। सो दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ द अर्थ। अगर हम इसकी बात करें, इनके फ्लोरा और फौना की, तो यहाँ पे बीच, ओक, मैपल पाए जाते हैं। और अगर एनिमल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स भी पाए जाते हैं। नाउ इसी के साथ वी नीड टू ऑल्सो टॉक अबाउट द मेडिटेरियन बायोम, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।